हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरैक्टिव क्लासेस। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 11 हमने डिस्कस कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप लोग जाके उन वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो तरीका है वो क्या है कि हम इसमें डायग्राम बनाने का एकदम टारगेट रखते हैं कि हमें क्या करना है, इसमें डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम कैसे बनाना है कि हमको थोड़े से पार्ट्स पढ़ने हैं और जितना हमको समझ में आता जाएगा उतना हम डायग्राम बनाते जाएंगे। तो क्या कहा था, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। हमारे पास एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ये हो गया। इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60। कोई एक केबल टावर है और इस बिल्डिंग के टॉप से उसके टॉप का एलिवेशन कितना है, 60 है। तो मान लिया कि यहाँ पे कितना बन गया, 60 बन गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब इसी का ये जो टावर का इसका टावर का जो टॉप था उसमें 60 था उसका एलिवेशन, जबकि इसके फुट का डिप्रेशन कितना होगा। डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि हम नीचे देख रहे हैं, और एलिवेशन का मतलब क्या हुआ कि हम ऊपर देख रहे हैं। तो जो डिप्रेशन था उसमें कितना है, 45 है। तो यहाँ पे हमने 45 बना लिया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें क्या करना है, इस टावर की हाइट हमें बतानी है कि कितनी होगी। तो पहले हम यहाँ पे नाम देते हैं, इसका नाम ए बी दे दिया, इसका नाम सी डी, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया, ई दे दिया। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी हाइट को बताना है। तो ये जो फिगर बना है, जितना जैसे यहाँ पे 7 होगा तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। और यहाँ से यहाँ तक का हम जो बचा हुआ पार्ट है उसको h मान लेते हैं। इसका मतलब जो हमारी हाइट है टावर की वो कितना हो जाएगा, 7 + h हो जाएगा, और हमें इस h को फाइंड करना होगा। तो हमारे पास दो चीजें दिया है, एक तो 60 डिग्री का एलिवेशन और 45 डिग्री का डिप्रेशन दिया हुआ है। तो अब ये 45 है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हम नहीं लगाएंगे। इस 45 एंगल को अगर हम देखें, ये दो लाइंस हमारी क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 होगा। कैसे होगा, अल्टरनेट एंगल से होगा। फिर इस ट्राइंगल में हमें क्या करना है, इसका कोई काम नहीं है, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस का काम है। तो यहाँ tan लगा के हम इसको निकाल लेंगे, जितना ये होगा उतना ये भी हो जाएगा। फिर इसमें भी हम tan लगा के इसको निकाल लेंगे, एंड देन हम क्या कर लेंगे, हाइट हमारी आ जाएगी टावर की। तो पहले हमें इसमें लिखना क्या होगा कि लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर एंड सी डी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग 7 meter, and C is the point from where angle of elevation and depression are taken। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये जितनी भी स्टेटमेंट वाली लाइन है उसको आप लिख सकते हैं कि लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर एंड सी डी बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड C be the point from where angle of elevation and depression is taken। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, फिर इन दो ट्रायंगल को उठाते हैं। सबसे पहले हम इसमें एंगल को लिख देते हैं कि हियर एंगल BBC इज इक्वल्स टू एंगल BCE। DBC मतलब DBC, बीच में कौन सा लिखा है, B ना, तो इसका मतलब ये वाला एंगल। BCE मतलब बीच में C लिखा है, तो BCE ये वाला एंगल कितना होगा, 45 होगा। कैसे होगा, अल्टरनेट एंगल से होगा। और क्या लिखते हैं कि जो DC है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। DC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 7 मीटर एंड हाइट, इसलिए जो टावर की हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, AE + EB, यानी कितना हो जाएगा, ये 7 + h मीटर्स हो जाएगा। इसके पहले एक लाइन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट AE इज इक्वल्स टू h। हमने पहले AE को h मान लिया, उसके बाद मैंने क्या लिखा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया है, इसलिए ये अल्टरनेट एंगल्स दोनों बराबर हो गए।
और इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, AE प्लस EB होगी, 7 प्लस H होगा। और इसमें एक बात और हमें लिख देनी चाहिए थी कि DC इज इक्वल्स टू BC लिखा है, BE होगा ये। हमने क्या लिखा कि DC जो है वो BE के बराबर हो गया, इसलिए जो टावर की हाइट होगी वो AB होगी, EB प्लस EA यानी कि H प्लस 7 हो गया। ये H कैसे हुआ, क्योंकि पहले हमने H इसको मान लिया था। अब हम इसमें एक चीज और देख सकते हैं कि BD और CE बराबर होंगे, ऑल्सो BD इज इक्वल्स टू CE। ये सारी बातें हमको स्टार्टिंग में लिख लेनी है कि हम इसको H मान रहे हैं और ये वाले एंगल कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल से इक्वल्स है, ये वाली साइड इसके बराबर है, इसलिए जो हाइट ऑफ टावर वो H प्लस 7 हो जाएगा और ये वाला बेस इसके बराबर है। अब फटाफट से हम क्या करेंगे, ट्राइंगल को उठाएंगे, इन ट्राइंगल DBC, यहाँ 45 दिया है, पहले उसको उठाते हैं, tan 45 लगाएंगे। तो जब यहाँ tan 45 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा, परपेंडिकुलर DC बेस DB। अब tan 45 कितना होता है, 1 होता है, DC 7 है और यहाँ पे DB लिख दिया, इसका मतलब BDB कितना आ गया, 7 हो गया मीटर से। हमारी हाइट किस में थी, मीटर में थी, ये 7 मीटर है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा कि BDB क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। अगर BD 7 होगा इसका मतलब CE भी क्या होगा, 7 मीटर। फिर अगर हम यहाँ पे देखें ये 7 तो ये भी क्या हो गया, 7 हो गया। इसके बाद हम क्या लेंगे, सेकेंड ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ACE, उसमें क्या लगाएंगे, tan 60 लगा देंगे। tan 60 परपेंडिकुलर AE बेस CE, AE बाई CE। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है और AE की वैल्यू कितनी थी H, CE की वैल्यू कितनी आई थी, 7, यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या आ गई, 7√3 मीटर्स हो गई। इस तरह से हमने इसमें H को निकाल दिया। पहले इस ट्राइंगल में ये बेस निकाला, जितना ये बेस आया उससे हमने इस H की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। तो tan 60 इक्वल टू √3 लगाया H बाई CE, तो H की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7√3। हमें क्या निकालना था, हाइट ऑफ टावर, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हेंस हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू क्या था, 7 प्लस H था ना, 7 प्लस H मीटर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 प्लस 7√3 मीटर्स, या फिर 7 कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस √3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। आप चाहे तो यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, बट इतना भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।